हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र प्रभाव को। देवगुरु बृहस्पति अब आराद्रा नक्षत्र में अपना गोचर करने जा रहे हैं और ये गोचर काल है 14 जून से लेके आने वाले 13 अगस्त यानी कि लगभग 2 महीनों का समय होगा जो कि गोचर काल आराद्रा में करेंगे देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति जो कि सबसे शुभ ग्रह हैं और आराद्रा नक्षत्र जो कि राहु के आधिपत्य में आता है, जो कि पापक ग्रह कहलाते हैं। यहाँ पर पूरी विपरीत स्थिति बनने वाली है, यानी कि देखा जाए तो एक तरफ अमृत और एक तरफ विष, दोनों एक होने वाले हैं। दोनों में एक दूसरे का प्रभाव आ जाएगा। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति है वो बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब जैसे देखें तो भगवान विष्णु का प्रभाव देवगुरु बृहस्पति देने वाले होते हैं और रुद्र का प्रभाव ये नक्षत्र, क्योंकि इस नक्षत्र के देवता स्वयं रुद्र ही हैं, कपाली। तो इसीलिए और इसका जो आकार है, इसका जो चिन्ह है, उसे कहा जाता है कि मनुष्य का चेहरा है। मनुष्य की ये जो चेहरे की स्थिति है उसमें आंसू भी है ना, और साथ में ये हीरा है। तो हीरा आप जानते ही होंगे कि बहुत मुश्किलों के बाद हमें प्राप्त होता है। खदान में खोदना भी पड़ता है, फिर जौहरी उसकी जो है तो अच्छे ढंग से तराशता है हीरे को और पत्थर को, तब जाके वो हीरा बनता है। तो हीरा कोई, अब इस नक्षत्र से प्रभावित लोग अपने जीवन में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा संघर्ष, इसका जो चिन्ह ही है आंसू, इसका चिन्ह है मनुष्य का रोता हुआ चेहरा। तो जीवन में व्यक्ति जो भी प्राप्त करता है वो संघर्षों के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही प्राप्त करता है। परंतु जब भी करता है तो उच्च क्वालिटी का, यानी कि हीरा बन के निकलता है। इस नक्षत्र का जो प्रभाव है रुद्र है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी क्रोध में आ जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान भी होता है, परंतु थोड़ा सा स्वार्थी प्रवृत्ति का भी होता है। यानी कि व्यक्ति अपना काम भैया बनना चाहिए, दुनिया का चाहे नुकसान हो चाहे फ़ायदा, उससे कोई मतलब नहीं है ना। ऐसे लोग जो है तो कुटिल स्वभाव के होते है ना। तो कुटिल स्वभाव का मतलब यही, अभी हमने जो समझा कि जैसे हो अपना काम बनना चाहिए। ऐसे लोग ऐसे कामों को बहुत ज़्यादा पसंद करते जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो। तो इससे प्रभावित लोग डॉक्टर बनते हैं, सर्जन भी बनते हैं, जादूगर बनते हैं। ऐसे लोग वो सभी काम जो रिस्क हो ऐसे कामों में, है ना, ऐसे लोग वो काम करेंगे जहाँ पर एक, आज के समय में इसे बहुत अच्छा माना जाता है और आज के समय में लगभग काफ़ी क्षेत्रों में ये चीज़ चलती है ना, दलाली जिसे कहते हैं, है ना। हम तुम्हारा ये काम कर देंगे तो भैया इतनी दलाली लगेगी। तो ऐसे काम करने वाले, इसीलिए देखिए अब ये कलयुग है, कलयुग में राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो लोग भी प्रभावित हैं और हर एक क्षेत्र में देखिए, चाहे प्रॉपर्टी का काम हो, चाहे सरकारी काम हो, चाहे प्राइवेट हो, जो भी काम हो, वहाँ पर दलाली कोई ना कोई करता हुआ व्यक्ति मिल ही जाएगा। और लोगों के लिए भी जो है तो ये हो जाता है कि भैया सहूलियत हो जाती है कि चलो काम हमको पता नहीं क्या कैसे कहाँ करना है, तो थोड़ा अपना काम आसानी से हो जाता है, लोगों को भी भाग दौड़ नहीं करना है। तो इसीलिए देखा जाए तो आज के समय में ये जो राहु से प्रभावित लोग हैं बहुत हैं। तो ये कुछ प्रभाव हैं राहु के, ये नक्षत्र के। परंतु देवगुरु बृहस्पति कैसा फल देंगे, क्योंकि ये तो है राहु के नक्षत्र में और मिथुन राशि, और ये नक्षत्र जो है राहु का तो है ही, परंतु ये बुध से भी प्रभावित होता है, क्योंकि इस नक्षत्र के चारों चरण मिथुन में होते हैं, इसलिए बुध से भी प्रभावित है। और अब राहु से, देवगुरु बृहस्पति से भी प्रभावित हो जाएगा। परंतु यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है कि राहु भी वर्तमान में कुंभ में गोचर कर रहे हैं, जो कि शनि की राशि है।
परंतु नक्षत्र की यदि हम बात करें तो ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं। दोनों ये ग्रह एक दूसरे के नक्षत्र में वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। एक चीज बहुत ध्यान से समझ लीजिए, हम बात कर रहे हैं नक्षत्र की, और जहां नक्षत्र की हम बात करें तो नक्षत्र का मतलब ये है कि आप थोड़ी और गहराई में आ चुके हैं। पहले आप राशि वाइज देख रहे थे, लग्न वाइज मात्र देख रहे थे, परंतु अब आप देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं नक्षत्र वाइज। और इसमें आप जानते होंगे संभवतः, यदि थोड़ी भी इंटरेस्ट रखते हैं ज्योतिष में, कि एक राशि, अब समझे हम वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि 2.25 नक्षत्रों की है ना, एक नक्षत्र की नहीं बनते। तो वृश्चिक राशि के ही लोगों को, कुछ लोगों को कुछ अलग प्रभाव और कुछ लोगों को कुछ अलग प्रभाव, यानी कि 3 नक्षत्र जो है तो यहाँ पर प्रभावित होते हैं। 2.25 नक्षत्र की एक राशि बनती है, तो यहाँ पर अलग अलग प्रभाव एक ही राशि के लोगों को मिलता है। इसीलिए अब जब आप कई बार सुनते हैं कि भैया ऐसा होगा वैसा होगा, तो कुछ लोगों के साथ वैसा हो जाता, कुछ के साथ विपरीत हो जाता है, यही रीजन होता है। अब इसमें हमने चर्चा की है, इसके अलावा एक चैनल है दूसरा, वहाँ पर हमने चर्चा की है अभी, और उस चैनल में आपको ज्योतिष सीखने को मिलती है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जो कि चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान के नाम से यूट्यूब में अवेलेबल है। तो वहाँ पर आप ज्योतिष सीख सकते हैं, भले आपको ज्योतिषी नहीं बनना, क्योंकि सीधी सी बात है कि हमें यदि फलादेश भी समझना है तो उसे अच्छे से समझ हम पाएँ कि हाँ क्या है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत हमें ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति कैसा प्रभाव देने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक वालों के लिए देखा जाए तो अष्टम भाव में वर्तमान में गोचर कर रहे हैं, और राहु आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि भैया यात्रा में सावधानी रखिएगा। यात्रा करने का मौका तो मिलने वाला है, बल्कि कुछ लोगों को स्वदेश यात्रा करने का भी मौका मिलेगा, परंतु सतर्कता बरतिएगा। और जो लोग विदेश में रहने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अस्थायी रूप से निवास के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी समस्याएं हैं, जैसे कोई ग्रीन वीज़ा, अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंटेशन आउट ऑफ इंडिया या किसी भी देश में आप रहते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे सिस्टम होते हैं, उनको जब आप फॉलो कर रहे होते हैं तब जाके नियम कानून यानी कि वहाँ जो होते हैं उसके अनुसार फिर आपको वहाँ परमानेंट रहने के लिए मिलता है। तो इस समय यदि ऐसे काम के लिए प्रयास करें परमानेंट रहने के लिए, थोड़ी इसमें डिले हो सकता है, दिक्कत आ सकती है, तो आप ज़रा उस हिसाब से अपने काम को करिएगा। इसके अलावा भैया जो लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रख रहे हैं, उनको जो है तो अचानक धन लाभ होगा, परंतु ये राहु का भी प्रभाव है, भ्रमित नहीं होना है। राहु का नक्षत्र है तो ये भ्रमित कर देता है, हाँ, परंतु मौका भी है। यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखिए थोड़ा सा, तो आपके लिए अच्छा है, जो कि ये अचानक धन लाभ कराएंगे भी, और आपके कई सारे ऐसे काम हैं जो कि अचानक बनेंगे भी। और घर है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, वाहन है, इनसे संबंधित आप काम कर सकते हैं, इनको ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, परंतु किसी की सलाह पर नहीं रहना है। यानी कि कोई कुछ बता रहा है कि भैया ये फ्लैट तो बहुत बढ़िया है, परंतु आपको इस खुद भी जानना है कि है कि नहीं, वो खाली बता रहा है, क्योंकि उसका काम ही है, उसको कुछ लाभ है मिलना है तो बताएगा ही। आप गाड़ी वाहन खरीद रहे हैं, थोड़ा पुराना ले लें तो सस्ता मिल जाएगा, परंतु पता चला कि उसमें तो नए से ज़्यादा लग गया खर्चा उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये चीज़ें आपको, यानी कहने का मतलब ये है कि किसी के ऊपर इस समय आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, क्योंकि ये राहु का जब प्रभाव गुरु के साथ आ जाता है तो व्यक्ति की बुद्धि कुटिल हो जाती है। भैया लाभ लेना, अभी हमने समझा ही कि राहु कैसे करता है कि अपना काम बनना चाहिए, दुनिया का बने चाहे बिगड़े, उससे अपने को मतलब नहीं। तो फिर ये चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी आपके साथ। हो सकता कोई आपका मित्र हो, हितैषी हो, वही दिमाग लगा रहा हो। जो लोग राजनीति से संबंधित काम करते हैं या पब्लिक से संबंधित काम करते हैं, उनको बेनिफिट मिलने वाला है, आपका वर्चस्व यहाँ पर बढ़ने वाला है। आपकी वाणी बड़ी ऐसी हो जाएगी कि लोग सुनते ही रह जाएंगे, आपके वाणी के प्रभाव में आ जाएंगे। तो देखा जाए तो ये जो समय है ये कई बार आपको तंत्र मंत्र के ओर भी आकर्षित करेगा।
गुप्त रहस्यों की ओर आकर्षित करेगा, जानने का मन करेगा, भैया ये जान ले, वो कैसे होता है, वो कैसे होता है, दुनिया भर की चीज़ें। तो बहुत बढ़िया है, जानना ही चाहिए, व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए सभी। परंतु जीवन में एक बहुत बड़ा नियम है और हर एक व्यक्ति जानता है, पर लोग कई बार मानते नहीं। बिना गुरु के किसी भी क्षेत्र में, खासकर तंत्र मंत्र इत्यादि में, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी गलती हुई तो फिर लेव पलटवार होता है और उसको संभालने की शक्ति मात्र गुरु में होती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि तंत्र मंत्र में यदि आपकी रुचि, गुप्त रहस्यों में रुचि हो रही, तो गुरु के बिना आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो देखा जाए तो ये कुछ समय ऐसा रहने वाला है और लाभ भी देने वाला है, परंतु सतर्कताओं के साथ में। रही बात उपाय क्या करें जिससे अच्छे परिणाम मिले, तो हनुमान जी की आराधना करना सबसे बढ़िया है। परंतु मैं हमेशा कहा करता हूँ, फिर से कह दूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना तो पहले पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करिए या तो करवाइए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। क्योंकि मात्र गोचर के आधार पर यदि निर्णय लेंगे तो कई बार वैसी चीज़ें घटित होंगी, कई बार नहीं होंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।